अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं रज़ी तहर। इनसे पीका एक्ट के हवाले से पूछते हैं कि आखिर हुकूमत ने ये नाफज करके क्या करना चाहती है हुकूमत, आखिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन का मकसद क्या है। मकसद रोज़े रोशन की तरह आया है जी, सहाफ़ियों की ज़बाबंदी करना चाहते हैं। कल एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के वजह से जो ख़तरनाक मुल्क है, यानी सहाफ़ियों का जो आप कह लें कि कत्ल होता है जहाँ पे, वो दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। सूडान के साथ पाकिस्तान की रैंकिंग है, इसराइल पहले नंबर पर है। यानी हम इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से इसराइल के साथ दर्जा बदर्जा मिलते जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में कातिल के नाम से जाना जाता है, दहशतगर्द के नाम से जाना जाता है। तो ये वो कवानीन है जिसके ज़रिए सहाफ़ियों की ज़बाबंदी करके पाकिस्तान के चेहरे को बदनमा किया जा रहा है, और पाकिस्तान के चेहरे को बदनमा करके सहाफ़ियों की ज़बाबंदी करके फिर इन ऐवानों के अंदर आप ऐसी तरामीम करें जिसमें आवाम का गला घूंटे। आप देखें ना, पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर कोई आवाम के लिए कानून साजी हुई है? कोई इस मुल्क की आवाम की एक बात भी इस असम्बली के अंदर हुई है? नहीं हुई। इस मुल्क की शराफिया की बात हुई है, इस मुल्क की नाजायज़ इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई है, इस मुल्क की उन एजेंसियों की बात हुई है जो किसी को उठाती है, रातों रात गायब कर देती है, 3-3 साल 5-5 साल उनके प्यारे मुंतजर रहते हैं। क्या आप समझते हैं इस पीका एक्ट के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है? बिल्कुल है। ये वो क्या कहते हैं, जो इनकी अपोजिशन उनको कहती है कि अर्दली हुकूमत है। इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ोन किया जरदारी साहब को कि आप पीका एक्ट को रोक दें, वो मुज़ाकरात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई। उसके बाद एक कॉल गई होगी सदर हाउस को कि तुम कौन होते हो यकीन दहानी करवाने वाले। तो फिर सदर साहब ने रातों रात वो दस्तखत कर दिया। यानी अपने इत्तेहादी जो इत्तेहादी भी रहे हैं, जिनकी बात वो सुनते भी हैं, मानते भी हैं, मौलाना फजल रहमान की भी बात उन्होंने नहीं मानी। तो उसका मतलब है कि ये कानून, ये भी कानून, इससे पहले अदालतों वाला कानून, ये तमाम कवानीन, इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूत तरीन अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है जो सहाफ़ियों की ज़बाबंदी चाहती है, जो डिजिटल मीडिया के खिलाफ है, खुद बयानात करती है। आप ये समझते हैं हुकूमत सच बोलने से नहीं डरती, एजेंसी से सच बोलने से डरती है? दोनों डरते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के गुलाम हैं। ये हुकूमत है तो इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट उनकी एक नाजायज़ जो है वो हुकूमत या इक़्तिदार कायम है, और ये हुकूमत भी उनकी मोहताज है। दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, और दोनों एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अवाम के साथ कोई मुखलिस नहीं है, और अवाम का इस वक्त कोई नहीं है। आईने पाकिस्तान एक इंसान को, मतलब आम पाकिस्तानी रिहायशी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, सहाफ़ियों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, लेकिन आज यहाँ पर देखा जा रहा है बख्तर बम गाड़ियाँ भी आई हुई है। इसका क्या मकसद है कि ये सच से डरते हैं, अवाम को क्यों नहीं बोलने दे रही? अवाम को तो बोलने नहीं देते ना। यहाँ डी चौक पे हमने गोलियां चलती देखी हैं, 14 लोगों को शहीद होते देखा है, दर्जनों लोगों को गोलियां लगती देखी है। तो हमने देखा है अवाम के साथ इस हुकूमत का सलूक हम देख चुके हैं। तो अवाम को तो ये किसी तौर पर बोलने नहीं देते। आप सहाफ़ियों को भी नहीं बोलने दे रहे। वकला आते हैं, उन पर एहतजाज करते हैं, किसान आए उन पर एहतजाज, उन पर लाठी चार्ज करते हैं। तो ये एक ऐसी हुकूमत है जिसकी ज़मीन पर स्टैंडिंग नहीं है, जिसका वजूद अवाम के अंदर नहीं है, जो अवाम से मुस्तरद कशशुदा टोला है वो इक़्तिदार में है। तो वो हर लिहाज से कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह अपनी मुखालिफ आवाज़ों को दबाया जा सके, ताकि उनको इक़्तिदार की खुली छुट्टी मिले, जिस इक़्तिदार का उनको हक भी नहीं है। ये जितने भी पीका एक्ट हो रहा है, या आम इंसान को सच बोलने से रोका जा रहा है, इसके पीछे एक ही हकीकत है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल करंट सिचुएशन। क्या आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल करंट सिचुएशन क्या नज़र आ रही है कि आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान किस साइड पर जा रहा है? मुझे तो पाकिस्तान मजीद खाई में जाता, मेरे मुंह में खाक। लेकिन जो हो रहा है सच हो रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बदमनी देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें। मुझे पाकिस्तान मजीद अंधेरों में जाता दिखाई दे रहा है, और इसको अंधेरों में ले जाने वाले यही हुकूमत है जिसने इस वक्त बलूचिस्तान को इग्नोर किया हुआ है, जिसने इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा को इग्नोर किया हुआ है, जिसने पारा चनार को इग्नोर किया हुआ है, इस मुल्क की आम आवाम को इग्नोर किया हुआ है। तो जो एक टिकटॉक्स हैं, जो छोटी मोटी वीडियोज़ हैं, जो मुख्तलिफ खुशनुमा नारे, वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकतन जो है हमें आवाम कहीं दिखाई नहीं देती। और इस आवाम मुल्क की जो मौजूदा इश्ताफिया है, इनकी तरजीहात में आवाम कहीं भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत जी। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान चौधरी साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर हुकूमत का मकसद बेसिक क्या है, इस जो पीका एक्ट इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है सहाफ़ियों पर, इसका मकसद आखिर क्या है? देखिए, मकसद तो साफ वाज़ेह है कि जो इस रियासत के स्तून थे, मीडिया और अदलिया, ये दो स्तून ऐसे थे जो कि हुकूमत को जो फार्म 47 पे आई है उसकी राह में मुश्किल थे। तो अदलिया को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जजेस
26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कंट्रोल कर लिया काजी फायज ईसा, चूँकि वो अदलिया का निज़ाम ऐसा है कि चीफ जस्टिस के नीचे सारा सिलसिला चलता है। सहाफ़त में तो ये नहीं है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि जी एक ऊपर चीफ है सहाफ़ियों का और नीचे सारे उसको मानेंगे, तो सहाफ़ी आज़ाद है। तो सहाफ़ियों पे कदगन लगाने के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने ये पीक एक्ट लाए हैं ताकि डराया जा सके, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाहिद सहाफ़ी हैं कि जिनको डराया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि इस फील्ड में आपको पता है कि जितनी स्ट्रगल है, लोग फ़ायदे के लिए तो आते नहीं हैं। ये तो जो सर फिरे लोग होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं। सर फिरों का तो किसी एक आधे कानून से, और पहले भी कानून थे ये पीका, मुझे वैसे हैरानगी ये होती है कि ये पीका एक्ट लाए हैं, इससे पहले जो कानून है साइबर क्राइम के FIA के, वो कितने इंप्लीमेंट हो गए, क्या उन्होंने उखाड़ लिया सहाफ़ियों का जो ये पीका एक्ट उखाड़ लेगा। मतलब अब इनका टारगेट जजेस से हटकर सरफिरों के साथ है, और सरफिरे इनको क्या मतलब कि करके दिखाएंगे। देखें जजेस में तो फिर भी ये होता है, गैप होता है, सहाफ़ियों के साथ तो इनका उठना बैठना होता है। आज ये जो नून लीग है जिन्होंने ये पीक एक्ट लाए हैं, यही कल को अपोजिशन में होंगे, ये हमारे साथ सड़कों पे होंगे, तो इनको थोड़ी सी शर्म है, या वैसे भी इनकी आंखों में होती है जब ये रहता मिलते हैं सीनियर सहाफ़ियों से, तो उनको ज़ाहिर है बताते हैं कि यार ये हमारा कानून नहीं है। कल को PTI ये कानून ला रही थी, मुझे याद है PTI के दौर में पीक एक्ट जब चैलेंज हुआ अतर साहब के पास, तो बड़े लोगों ने अतर को गालियाँ निकाली सहाफ़ियों में से, आज वो इसे एहतजाज कर रहे हैं। तो ये लगे रहते हैं, लेकिन सहाफ़ियों को मेरे ख्याल से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, ये इसने सहाफ़ियों को इतना आज़ाद कर दिया है कि आप कहीं भी बैठ के अपनी बात कर सकते हैं। आप मिसाल ले लें इमरान रियाज की, आप ले लें बाकी जो है हमारे समी इब्राहिम साहब, बाकी जो जितने भी लोग हैं, साबर शाकर साहब बाहर चले गए तो आवाज़ को दबाए। आप ये है कि आप जो पाकिस्तान में उनको दबाएंगे तो बाहर वाले बोलेंगे, बाहर वाला को दबाएंगे तो उससे बाहर वाले बोलेंगे, तो इसलिए आवाज़ को अब दबाया नहीं जा सकता। ये अपने पाँव पे ऐसे मेरे ख्याल से। क्या हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा सहाफ़ियों के एहतजाज से? एहतजाज से तो प्रेशर नहीं पड़ रहा, लेकिन देखना ये है कि पीका एक्ट आने के बाद क्या वाकई सहाफ़ी कंट्रोल हो गए हैं तो नहीं हुए। आप देखें चैनल पे हामिद मीर का शो देख लें, आप काशिफ अब्बासी का शो देख लें, उसको थोड़ा सा इन्होंने ऑफर किया है, मोहम्मद मालिक का शो देख लें, बाकी शो देख लें, मेरे ख्याल से फ़र्क कोई नहीं पड़ा, उल्टा सहाफ़ी मज़ीद हाईलाइट हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो फायरवॉल लगाई है उसको कवर करने के लिए पीका एक्ट लाए? फायरवॉल लगाई है इन्होंने और उसका बड़ा नुकसान भी हुआ है सहाफ़ियों को, वाकई जो व्यूअरशिप है वो कम हुई है। लेकिन मसला ये है ना कि फायरवॉल अगर यूट्यूब पे लगाएंगे तो वो क्लिप निकल के टिकटॉक पे आ जाएंगे, वो क्लिप निकल के ट्विटर पे आ जाएंगे, तो फायरवॉल महंगी बहुत पड़ रही है। देखिए देखना तो ये होता है ना कि आपने जो एक काम किया है वो आपको महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है। जितनी इन्होंने फायरवॉल लगाई है उतने से बेहतर आप उतना मज़ीद जो अपनी आवाम पे वो पैसे लगाएं, लोग खुद ही आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उस्मान चौधरी साहब, तो मज़ीद सहाफ़ियों से मिलते हैं और उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम पीका एक्ट के अगेंस्ट एहतजाज के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ साथ पुलिस भी आई हुई है। थोड़ी देर तक आप